हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नुतन। वेलकम टू आवर म्यूजिक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में न्यूटन रैप्सन्स मेथड देखने वाले हैं, जो कि एक्स्ट्रापोलेशन टाइप का मेथड्स का एग्जांपल है। लास्ट वीडियो में हमने इंटरपोलेशन मेथड्स देखा था, जिसमें रेगुलर फॉल्सी ये मेथड देखी थी हमने। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमने क्या किया था, दो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे, उसके बीच में रूट फाइंड आउट करना था हमें, और इटरेशंस फाइंड आउट करने थे। जब दो इटरेशंस का आंसर इक्वल नहीं आता है, तब तक हमें वो फाइंड आउट करना पड़ता है। वो न्यूटन रैप्सन्स मेथड के, सॉरी, रेगुलर फॉल्सी मेथड से। अभी ये न्यूटन रैप्सन्स मेथड जो है वो एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से। सो ये भी इटरेटिव टाइप का मेथड है, लेकिन इसमें वन पॉइंट लेना पड़ता है। जो कि रेगुलर फॉल्स मेथड में हमने दो पॉइंट्स लिए थे, उसके बीच में रूट फाइंड आउट किया था। अभी इस न्यूटन रैप्सन्स में हमें वन पॉइंट्स चूज करना है। ये इटरेटिव टाइप मेथड, इटरेटिव मेथड से इसमें भी इटरेशंस आते हैं। तो इसमें डेरिवेटिव्स निकालना पड़ता है। सो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। तो न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड्स, अभी इसका फॉर्मूला है x1 is equals to x0 minus f of x0 divided by f dash x0। सो ये न्यूटन रैप्सन्स मेथड्स का फॉर्मूला है। तो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सो इसमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, कैलसी की जरूरत पड़ती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जांपल। फाइंड रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 is equals to 0. Correct up to 4 decimal place. So find the real root. So पहले इक्वेशन लिखते हैं f of x. f of x is equals to x cube plus x square plus 3x plus 4, और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f dash x। f dash x is equals to x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, और 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, एंड 4 इज कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव है 0। तो इससे पहले हमें, सो ये ऑल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर लिया तो सब के आंसर्स पॉजिटिव आ जाएंगे। तो पहले हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। सो एफ ऑफ -1 लेंगे। एफ ऑफ -1 लिया तो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4। तो इसका आंसर आ जाएगा, -1 से किया तो 1 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ -1 निकाला, एफ ऑफ -2 निकालते हैं। सो -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4। सो एफ ऑफ -2 आ जाएगा -6, विच इज लेस देन 0। सो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला हमें, यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे -6 विच इज लेस देन 0, एंड देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन -1 एंड -2। सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। सो -1 लेंगे इनिशियल वैल्यू। सो वी टेक initially x0 is equals to -1। सो x0 is equals to -1 लिया तो f of -1 निकालेंगे। f of -1 निकाला है हमने, सो f dash -1 निकालेंगे। सो 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1
and plus 3. So 3 minus 2 plus 3. So ये आ जाएगा minus 2. 6 minus 2 is 4. So ये 4 आ जाएगा. So f of -1 निकाला, f dash -1 निकाला. So in first iteration निकालते हैं. x1 is equals to x0 minus f of x0 divided by f dash x0. So इसमें वैल्यूज डालते हैं. x0 का वैल्यू है हमारे पास -1 माइनस f of -1 निकाला है हमने 1 और f dash -1 निकाला है ये 4. So x1 का वैल्यू आ जाएगा आफ्टर बाय कैलकुलेशंस -1.25. So ये मिला हमें x1. So next x2 निकालेंगे. So x2 में हमें क्या करना है, ये x1 के वैल्यूज डालने हैं. तो x1 हमारा क्या था, -1.25. सो x2 निकालना है हमें. तो x2 के लिए x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1. सो इसमें वैल्यूज डालेंगे. तो पहले f ऑफ -1.25 निकालते हैं. सो -1.25 स्क्वायर क्यूब प्लस -1.25 स्क्वायर plus 3 into -1.25 plus 4. So f of -1.25 इसका आंसर आ जाएगा -0.1406215 एंड f डैश -1.25 के लिए आ जाएगा 3 into -1.25 स्क्वायर plus 2 into -1.25 and plus 3. So इसका आंसर आ जाएगा f dash of -1.25 is equals to 5.1875. So इक्वेशन में डालते हैं x2 is equals to -1.25. f of this is -0.14065 which is divided by 5.1875. So इसका आंसर आ जाएगा 1.2229. सो ये कैलकुलेशंस कैलसी के ऊपर करने हैं. पहले इसका डिवाइडेशन करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये -1.25 प्लस ये जो आंसर आ जाएगा. तो फाइनल आंसर x2 इज इक्वल्स टू कितना आया, x2 इज इक्वल्स टू 1.2229. सो ये मिला हमें आंसर. सो नेक्स्ट इटरेशन निकालना है हमें, सेकेंड इटरेशन. सेकेंड नहीं, थर्ड इटरेशन. ये सेकेंड वाला था, अभी ये थर्ड इटरेशन निकालना है. सो थर्ड इटरेशन के लिए x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश x2. सो पहले f ऑफ 1.2229 निकालते हैं. तो f ऑफ 1.2229 इज इक्वल्स टू माइनस सो ये इक्वेशन में डालेंगे -1.2229 क्यूब प्लस -1.2229 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1.2229 प्लस 4. सो ये f ऑफ 1.2229 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -0.2746. Same f dash -1.2229 is equals to after calculation 5.0406 आ जाएगा. एंड x3 निकालेंगे. x3 यानी कि इसमें वैल्यूज डालेंगे. सो -1.2229 माइनस
0.2746, which is divided by 5.0406. So x3 आ जाएगा -1.168 and 4. So after by calculations. So यहाँ पे देखो -1.2229 है, यहाँ पे -1.1684 है। तो जब तक की इटरेशन इक्वल नहीं आते हैं तब तक हमें ये सॉल्व करना है। सो अगेन फिर से नेक्स्ट इटरेशन निकालते हैं। नेक्स्ट इटरेशन के लिए जो हमारा x3 मिला है, x3 कितना था, -1.1684, -1.168 सो ये हुआ हमारा। सो नेक्स्ट फोर्थ इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्थ इटरेशन के लिए फॉर्मूला रहेगा हमारा x4 इज इक्वल्स टू x3 माइनस f ऑफ x3 डिवाइडेड बाय f डैश x3। सो इसमें हम वैल्यूज डालेंगे -1.1684। तो ये वैल्यूज इक्वेशन में डालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2649 एंड इसका आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव में अगर ये वैल्यूज डाली तो ये आंसर आ जाएगा। सो हमें x4 निकालना है -1.1684 -0.2649 डिवाइडेड बाय 4.7586। सो ये आंसर आ जाएगा 0.2649 डिवाइडेड बाय 4.7586। तो ये -1.1684 -0.0557। तो ये -1.1684 -0.0557। सो इसका आंसर आ जाएगा -1.2240। सो x4 मिला हमें -1.2241। सो ये x4 मिला। यहाँ पे देखो ये -1.16 से -1.22 है। सो नेक्स्ट इटरेशन हमें फाइंड आउट करना है फिफ्थ इटरेशन। सो फिफ्थ इटरेशन में x5 आ जाएगा। x5 इज इक्वल्स टू x4 माइनस f ऑफ x4 डिवाइडेड बाय f डैश x4 आ जाएगा। सो x4 की वैल्यूज डालेंगे 1.2241 माइनस f ऑफ -1.2241 डिवाइडेड बाय f डैश -1.2241। सो -1.2241 माइनस, सो फंक्शन में वैल्यूज डाली तो इसका आंसर आ जाएगा -0.0075 और ये आ जाएगा डेरिवेटिव 5.0465। सो इसका आंसर आ जाएगा 1.2225। सो ये x5 मिला। सो हमें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखो -1.2241 है -1.2225। सो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल आए हैं। सो अगेन हमें नेक्स्ट इटरेशन फाइंड आउट करना है, सिक्स्थ इटरेशन। सो x6 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा x5 माइनस f ऑफ x5 डिवाइडेड बाय f डैश x5। सो -1.2225 माइनस f ऑफ -1.2225 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ -1.2225। सो x6 -1.2225। सो ये फंक्शन का आंसर आ जाएगा यहाँ पे -0.0000 और ये डेरिवेटिव्स आ जाएगा। अगर ये डेरिवेटिव्स में वैल्यूज डाला तो ये -1.2225 स्क्वायर इंटू 3
तो ये -4.4835 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 -1.2225 is equals to -2.45. So -2.45 and plus 3 आ जाएगा. तो x6 के लिए -1.2225 माइनस 0.0000. सो ये आंसर भी जीरो ही आ जाएगा बिकॉज ये जीरो है. सो x6 कितना आ जाएगा -1.2225 विच इज इक्वल्स नियर बाई इक्वल्स टू x5 and therefore which is required equation, which is required answer. तो ये 1 by 1 इटरेशंस फाइंड आउट करने हैं. जब तक कि ये दो इटरेशंस इक्वल नहीं आते हैं तब तक हमें वो इटरेशंस फाइंड आउट करने हैं. सो ये हुए हमारे न्यूटन रैप्सन्स मेथड का फर्स्ट एग्जांपल. देन नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2. सो फाइंड approximate root of x cube minus 20 which is equals to 0 by Newton's Raphson's method. तो सॉल्यूशन पहले लिखते हैं. सॉल्यूशन में हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो लिखते हैं x³ - 20. सो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालते हैं 3x² कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है. सो हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं. सो एफ ऑफ 2 लिया. सो 2³ - 20 8 - 20 कितना आता है -12 विच इज लेस देन 0. एंड एफ ऑफ 3 के लिए आ जाएगा 3³ - 20. सो 27 - 20 यानी कि 7 विच इज ग्रेटर देन 0. सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. सो रूट लाइज बिटवीन 2 and 3. सो इसमें से हमें 1 पॉइंट चूज करना है 2 and 3. सो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 तो 2 and 3 के बीच में बहुत सारे इंटरवल्स आते हैं. सो उसमें से कौन सा भी लिया तो भी चलेगा. सो इनिशियल रूट हम 2.7 लिया. सपोज इनिशियली x0 इज इक्वल्स टू 2.7 लिया. सो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू यानी कि 2.7 माइनस एफ ऑफ 2.7 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ 2.7. सो ये फंक्शन में डालेंगे हम पहले एफ ऑफ 2.7. सो एफ ऑफ 2.7 यानी कि 2.7 क्यूब माइनस 20. सो एफ ऑफ 2.7 कितना आ जाएगा -0.317 and f dash of 2.7 3x² यानी कि 3 into minus sorry 3 into 2.7 square. So f dash of 2.7 is equals to 21.87 हो जाएगा. सो वैल्यूज डालते हैं. सो 2.7 लिया है. कौन सा भी लिया तो भी चलेगा. 2.8 लो, 2.5 लो, 2.4 लो. सो एफ ऑफ 2.7 निकाला है 0.317 और डिवाइडेड बाय 21.87. सो x1 मिल जाएगा हमें आफ्टर बाय कैलकुलेशंस 2.71449. सो ये मिला हमें x1.
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 0.317 डिवाइडेड बाय 21.87, सो इसका आंसर आ जाएगा 0.0145 और 0.01449 सो ये मिला हमें x1 का वैल्यू। सेकेंड इटरेशन फाइंड आउट करते हैं। सो सेकेंड इटरेशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x1, यानी कि x1 माइनस एफ ऑफ 2.71449 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ 2.71449। ये x1 में भी वैल्यूज डालेंगे और 2.71449, तो एफ ऑफ 2.71449, सो ये फंक्शन आ जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि 2.71449 क्यूब माइनस 20, तो 2.71449 रेज टू 3 माइनस 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0016, तो 0.0016 अगेन डेरिवेटिव्स में डाला तो 3 into 2.71449 square is equals to 22.1054. So x2 is equals to 2.71449 minus 0.0016 divided by 22.1054. So x2 मिल जाएगा तो 0.0016 divided by 22.1054, so ये आंसर आ जाएगा 0.00000724। सो x2 मिल जाएगा हमें 2.71449. So x1 and x2 will be equal, which is the desired root. So ये हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। Solve the equation log x equal to cos x, where root lies between 1 and 2. तो सॉल्यूशन, तो पहले एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स क्या है? लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x और कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। सो ये माइनस और माइनस साइन एक्स का माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। सो 1 and 2, रूट लाइज बिटवीन 1 and 2. So initially we take x0 is equals to 1.5. So x1 is equals to क्या आ जाएगा? x0 minus f of x0 divided by f dash x0. So f of x0 निकालते हैं, यानी कि log of 1.5 minus cos of 1.5.
सो log ऑफ 1.5 कितना आ जाएगा 0.1761 माइनस कॉस ऑफ 1.5 आ जाएगा 0.0707। सो एफ ऑफ एक्स जीरो आ जाएगा 0.1761 माइनस 0.0707। सो 0.1054 आ जाएगा। एफ डैश एक्स जीरो आ जाएगा 1/1.5 प्लस साइन ऑफ 1.5। सो 1 divided by 1.5 is equals to 0.6667 plus sine of 1.5 is equals to 0.9975। सो एफ डैश एक्स जीरो आ जाएगा 0.6667 plus 0.9975। So 1.6642। सो x1 में डालते हैं वैल्यू x1 में 1.5 माइनस 0.1054 डिवाइडेड बाय 1.6642। सो x1 मिल जाएगा हमें 1.5 माइनस 0.1054 डिवाइडेड बाय 1.6642। सो ये आ जाएगा 0.0633। सो x1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1.5 माइनस 0.0633। सो इसका आंसर आ जाएगा 1.4367। सो ये फर्स्ट इटरेशन मिला है हमें 1.4367। अगेन x2 निकालते हैं। सो x1 है 1.4361 1.4367। अगेन सेकेंड इटरेशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1। सो f ऑफ 1.4367 यानी कि log ऑफ 1.4367 माइनस कॉस ऑफ 1.4367। सो इसका आंसर आ जाएगा log of 1.4367 is 0.1574 minus cos of 1.4367 is 0.1337। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.1574 माइनस 0.1337। सो ये आ जाएगा 0.0237। अगेन एफ डैश ऑफ 1.4367 के लिए log x 1/1.4367 प्लस साइन ऑफ 1.4367। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.4367। तो ये आ जाएगा 0.6960 प्लस साइन ऑफ 1.4367। तो ये आ जाएगा 0.9910। सो प्लस 0.6960। सो आंसर मिल जाएगा 1.6870। तो x2 निकालते हैं। x2 में आ जाएगा 1.4367 माइनस 0.0237 डिवाइडेड बाय 1.6870। सो x2 मिल जाएगा 0.0237 डिवाइडेड बाय 1.6870। सो 0.0140। So x2 1.4367 minus 0.0140. So 1.4227। So ये मिला हमें x2।
सो x3 1.43 और x2 1.42. अगेन नेक्स्ट इटरेशन निकालते हैं, थर्ड इटरेशन वाला. सो थर्ड इटरेशन में x3 आ जाएगा x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश x2, यानी कि x3 इज इक्वल्स टू 1.4227 माइनस f ऑफ 1.4227 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 1.4227. So f of 1.4227, which is equals to log of 1.4227 minus cos of 1.4227. So log of 1.4227 is 0.1531 minus cos of 1.4227 is 0.1475. So ये आंसर आ जाएगा 0.1531 minus 0.1475, 0.0056. अगेन f डैश x निकालते हैं. So 1/1.4227 plus sin of 1.4227. So 1 divided by 1.4227 is equals to this 0.7029 plus sin of 1.4227 is equals to 0.9890. So 0.7029 plus 0.9890. तो आंसर आ जाएगा 1.699. सो ये डेरिवेटिव निकाला हमने. अगेन x3 is equals to x2, x2 यानी कि 1.4227 minus 0.0056 divided by 1.6919. So x3 मिल जाएगा हमें 1.4227 minus 0.0056 divided by 1.6919. So ये आंसर मिल रहा है हमें 1.4194. तो ये 1.42 था, ये 1.41 है. तो नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं. x4 का इक्वेशन निकालते हैं. सो x4 के लिए फॉर्मूला है x3 माइनस f ऑफ x3 डिवाइडेड बाय f डैश x3. सो x4 आ जाएगा 1.4194 माइनस f ऑफ 1.4194 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 1.4194. सो x4 आ जाएगा 1.4194 माइनस ये लॉग ऑफ, लॉग में वैल्यूज डालनी है. सो लॉग साइन कॉस के लिए हमें रेडियन में लेना है कैलसी. सो ये x4 का आंसर मिल जाएगा हमें 1.418 और 7 बाय कैलकुलेशन. सो साइन और कॉस के लिए हमें ये कैलसी रेडियन में लेनी पड़ेगी. रेडियन में लेके हमें वो आंसर निकालना है. सो डिग्री में नहीं लेना है, रेडियन में लेना है कैलसी पहले और इसके बाद में एग्जांपल सॉल्व होंगे. सो यहाँ पे देखो x3 1.41 है, यहाँ पे भी x4 1.41 है, ये 9 है, यहाँ पे 8 है, 8 का ये 9 हो जाएगा. सो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे बिकॉज x3 और x4 इक्वल इटरेशंस में आए हैं. सो फाइंड रियल रूट ऑफ
x is equals to e raised to minus x with x0 is 0. So initial points दिया है हमें x0 is 0. So f of x is equals to x minus e raised to minus x. So f dash x क्या आ जाएगा? x का डेरिवेटिव 1 और e raised to minus x. So minus e raised to minus x. So minus minus माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स. सो इनिशियल रूट दिया है हमें x0 इज 0 लेंगे. सो x1 निकालते हैं x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ डैश x0. सो पहले एफ ऑफ 0 निकालते हैं. सो 0 माइनस ई रेज टू माइनस 0. सो इसका आंसर आ जाएगा ई रेज टू माइनस 0 यानी कि -1 आ जाएगा. और एफ डैश ऑफ 0 आ जाएगा 1 प्लस ई रेज टू माइनस 0. सो ये इसका आंसर है ई रेज टू माइनस 0 यानी कि 1 1 प्लस 1 2. सो ये 2 आ जाएगा. सो x1 के लिए आ जाएगा 0 माइनस माइनस 1 अपॉन 2. सो माइनस माइनस प्लस. सो x1 आ जाएगा 0.5. सो नेक्स्ट निकालते हैं x2 नेक्स्ट x1 माइनस f of x1 divided by f dash x1. So f of 0.5 निकालते हैं यानी कि 0.5 माइनस e रेज टू 0.5. सो ये इसका आंसर आ जाएगा -0.10653. सेम f dash 0.5 निकालते हैं 1 प्लस e रेज टू माइनस 0.5. सो इसका आंसर आ जाएगा 1.60653. सो x2 आ जाएगा बाय कैलकुलेशंस 0.566 और ये x2 की वैल्यू मिलेगी. नेक्स्ट x3 निकालते हैं. सो x3 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश x2 और एफ ऑफ x2 यानी कि एफ ऑफ 0.5663 निकालते हैं पहले. सो फॉर्मूला में डालते हैं, इक्वेशन में डालते हैं 0.5663 0.5663. सो ये आंसर आ जाएगा 0.5663 माइनस e raised to minus 0.5663. तो ये आ जाएगा -0.00132. नेक्स्ट एफ डैश ऑफ 0.5663 1 प्लस e raised to minus 0.5663. सो ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस e raised to 1 प्लस e raised to minus 0.5663. तो ये 1.5676 आ जाएगा. तो x3 मिल जाएगा हमें. तो x3 आ जाएगा. x2 में वैल्यूज डालेंगे 0.5663 माइनस 0.00133 डिवाइडेड बाय 1.56. सो x3 मिल जाएगा कैलकुलेशंस 0.5663. यहाँ पे भी 0.5663 मिला है. x2 जो हमें 0.5663 मिला है विच इज रिक्वायर्ड रूट. Which is the required root. Equation दिया है e raised to minus x minus sin x is equals to 0. Here 0.5663
6. सो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन पहले एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस एक्स माइनस साइन एक्स. एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस e रेज टू माइनस एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव है cos एक्स. और इनिशियल पॉइंट दिया है हमें 0.6. सो x1 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है f0 एफ ऑफ एक्स 0 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स 0. सो पहले एफ ऑफ 0.6 निकालते हैं. e रेज टू माइनस 0.6 माइनस साइन ऑफ 0.6. सो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 0.6. माइनस 0.01583 हो जाएगी. और एफ डैश ऑफ 0.6. सो माइनस e रेज टू 0.6 माइनस कॉस ऑफ 0.6. तो एफ डैश ऑफ 0.6 हो जाएगा e रेज टू माइनस 0.6 माइनस कॉस ऑफ 0.6. तो ये 0. e रेज टू माइनस 0.6 is equals to 0.5488 minus cos of 0.6 is equals to 0.8253. So f dash of 0.6 is equals to minus 0.5488 minus 0.8253 minus 1.374 आ जाएगा. सो x1 का वैल्यू मिल जाएगा 0.6 माइनस 0.01583 डिवाइडेड बाय माइनस 1.3741. सो x1 हमें मिल जाएगा 0.58848. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये x1 की वैल्यू मिल जाएगी. नेक्स्ट x2 निकालते हैं. x2 में 0.58848 minus f of 0.58848 divided by f dash of 0.58848. So x2 में ये वैल्यूज डाला. तो फिर से इक्वेशंस निकालते हैं. f of so f of 0.58848 is equals to e raised to minus 0.58848 minus sine of 0.58848. So f of 0.58848 is equals to e raised to minus 0.58848 is equals to 0.5552 minus sine of 0.58848 is equals to 0.5551. तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5552 माइनस 0.5551. सो ये 0.0001 आ जाएगा. और इसका डेरिवेटिव माइनस e रेज टू माइनस 0.5848 माइनस cos of 0.5848.
तो माइनस e रेज टू माइनस 0.58848 तो 0.5552 माइनस कॉस ऑफ 0.58848 is equals to 0.8318 तो आंसर आ जाएगा 0.5552 minus 0.8318. So it will be minus 0.2766. So next iteration x2 के लिए आ जाएगा 0.58848 minus 0.0001 divided by minus 0.2766. So after by calculation x2 will be 0.5885. So which is the required root because x1 is same as x2, which is required root. तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं. Example number 3. So obtain cube root of p. So cube root of p. So f of x is equals to cube root of p. So cube root of p यानी कि x cube is equals to p आ जाएगा. So x cube minus p. So f dash x आ जाएगा 3x square because p is the constant. So x1 is equals to x0 minus f of x0 divided by f dash x0. So x0. So suppose xi plus 1 is equals to xi minus xi cube minus p divided by 3xi square. So इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 3xi स्क्वायर और ये क्यूब आ जाएगा माइनस xi क्यूब माइनस माइनस प्लस विच इज डिवाइडेड बाय 3xi स्क्वायर. सो ये 3xi क्यूब माइनस xi क्यूब 2xi क्यूब आ जाएगा और प्लस p डिवाइडेड बाय 3xi स्क्वायर. सो xi प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये फाइनल आंसर आ जाएगा. सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. Find cube root of 20. F of x is equals to x cube minus 20 because इसका solution क्या आ जाएगा x cube is 20 so x cube minus 20. So f dash x कितना आ जाएगा 3x square. So ये क्यूब रूट है 20. So इसके आगे और इसके पहले और इसके बाद में जो जिसका भी क्यूब रूट निकलता है उस वो हमें फाइंड आउट करना है. So 8 which is less than 20 which is less than 27 because 8 का क्यूब रूट है और 27 का भी क्यूब रूट है. So क्यूब रूट ऑफ cube root of 20 is lies between this cube root of 8 and this cube root of 27. That means 2 and 3. 2 and 3 के बीच में. So इनिशियल पॉइंट लेंगे हम 2.5.
सो x1 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ डैश x0. So x1 is equals to 2.5 minus यहाँ पे 2.5 cube minus 20 divided by 3 into 2.5 square. So x1 आ जाएगा 2.7333 after by calculations. So इसका calculations करेंगे. So x1 is equals to 2.5 minus 2.5 cube minus 20. So 2.5 raised to 2.5 raised to 3 minus 20. So ये आ जाएगा minus 4.375 which is divided by 2.5 square into 3. So 18.75. So x1 आ जाएगा 4.375 divided by 18.75. So ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. So 0.2333 plus 2.5. 2.5 plus 0.2333. So आंसर आ जाएगा 2.733. So ये हुआ हमारा फर्स्ट इटरेशन. सेकेंड इटरेशन निकालते हैं x2 के लिए. x1 minus f of x1 divided by f dash of x1. So x2 is equals to 2.7333 minus f of यानी कि इक्वेशन में डालेंगे 2.733 cube minus 20 which is divided by 3 into 2.7333 square. So x2 आ जाएगा 2.733 raised to 3 minus 20. So 2.7333 minus 0.4203 divided by 2.7333 square into 3. So 22.4128. So x2 is equals to 0.4203 divided by 22.4128. So 2.7333 minus 0.01875. So x2 will be at 2.7145. नेक्स्ट इटरेशन निकालते हैं x3 का इटरेशन. x2 minus f of x2 divided by f dash x2. So x3 आ जाएगा x2 के वैल्यू डालेंगे 2.7145 minus 2.7145 cube minus 20 divided by 3 into 2.7145 square. So x cube मिल जाएगा 2.7144. So 2.7145 so 2.7144. So therefore cube root of 20 is equals to 2.7144. So next example लेते हैं एक. Write the Newton-Raphson's formula for square root of
any real numbers. So suppose to find real number, suppose to find square root of real number, p. That means square root of p is equals to 0. So square root of p. That means x square minus p is equals to 0. So f of x is equals to x square minus p and f dash x is equals to 2x. x square का डेरिवेटिव है 2x. So next formula है हमारा x I plus 1 is equals to xi minus f of xi divided by f dash xi. So xi plus 1 is equals to xi minus xi square minus p divided by 2xi. So यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2xi square minus xi square minus p which is divided by 2xi. So ये xi square आ जाएगा minus p divided by 2xi. So ये xi plus 1 का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला मिला हमें. xi plus 1 is equals to xi square minus p divided by 2xi.